गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, क्या आने वाले वीक में आपकी लाइफ में रोमांस आपको मिलेगा अपने लव वन के साथ। अपने जो न्यूली मैरिड हैं उनके बीच क्या रोमांस का लेवल हाई होगा। इन सब सवालों के जवाब हम आज की टैरो कार्ड की रीडिंग के जरिए लेंगे और ये रीडिंग टाइमलेस होगी गाइस। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचे इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके काम आएगा। और ये रीडिंग जो होगी जनरल होगी, हर किसी के साथ रेजोनेट मैच हो भी सकती है और नहीं भी। आपके साथ रेजोनेट मैच करे वेल एंड गुड, ना करे तो आप हमारा ये वीडियो स्किप करके दूसरा वीडियो देखना, वो आपके काम आएगा गाइस। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है गाइस। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है अपने लव वन को लेकर, आप उससे सोच सकते हैं। मैं हर बार की तरह कोशिश करूंगा इन टैरो कार्ड के जरिए आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने की, ठीक है। मैं अब रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, कार्ड शफल कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन सोचिए। चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। आप लड़के लड़की जो भी हैं अपने लिए, अपने लव वन के लिए वीडियो देख रहे हैं, ये उनके लिए रीडिंग है। और मेन रीडिंग ये ट्रू सोलमेट के लिए होगी, ठीक है ना गाइस। पहला कार्ड आया है गिल्ट। कॉम्प्लेंसी, गॉसिप। पहले मैं आपकी एनर्जी बताऊंगा। अब जो भी ये वीडियो देख रहे हैं इस टाइम, लड़के लड़की जो भी हैं, हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, उनके लिए आपकी एनर्जी बता रहा हूँ। मिस्टीरियसम, फैकेट। पहले आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग बताता हूँ कि जो आज का टॉपिक है वो आपसे कितना रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। पहले नंबर पे हम पे कार्ड है गिल्ट। आप में जो ज्यादातर लोग हैं, लड़के लड़की जो भी हैं, वो किसी कारण अपने लव रिलेशन को लेके गिल्ट महसूस कर रहे हैं। गिल्ट ये है कि लगता है भाई जो आपके पर्सन है वो आपको टाइम दे रहे हैं लेकिन आप उनको टाइम नहीं दे रहे हो, या तो, और या फिर आप उनको टाइम दे रहे हो वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो इस कारण कहीं ना आपके मन में ये लगता है, ये कॉम्प्लेंसी जैसे कि है ना कार्ड, ये दिखा रहा है कि यार क्या मेरी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया। आप लड़के लड़की जो भी हो सोच रहे हो कि भाई हमारा पार्टनर हमको टाइम नहीं दे रहा, तो क्या हमारी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया। पहले तो इतने अच्छे अच्छे वो थे, वादे कस्में थी। तो इस कारण आप गिल्ट में जा रहे हो, इस कारण आप गिल्ट में बहुत हो, तो इस कारण उदासी काफी है। और फिर गॉसिप, कोई आपको कह देता है आपके पर्सन के बारे में कुछ, ठीक है ना, तो वो बात आपको, आपके मन को लग जाती है कि क्या मेरे पर्सन ऐसे हैं। तो चाहे वो लड़के लड़की जो भी हैं, तो आपके मन में ये आता है यार नहीं यार मेरे पर्सन ऐसे हैं वैसे हैं। आप किसी और की बात सुन के अपने पर्सन को जज करने लग जाते हो। अरे कोई और आपका भला नहीं चाहेगा, आपको आपका भला चाहना है। आप डायरेक्ट अपने पर्सन से बात करो ना। आप न्यूली मैरिड हैं, अपने हस्बैंड वाइफ से बात कीजिए, डायरेक्ट कीजिए, किसी और की बात मत सुनिए। आप किसी रिलेशनशिप में तो डायरेक्ट बात करो, किसी और की बात मत सुनो, डायरेक्ट बात करो, जिससे कि कोई आपके रिलेशन का फायदा ना उठा सके, कोई आप दोनों के बीच फूट ना डलवा सके, ठीक है ना। वैसे देखा जाए तो ये पांचों कार्ड जो है ना थोड़े से नेगेटिव हैं। सिर्फ एक ही कार्ड यहाँ पे सही आया है, वो उस कार्ड के बारे में बाद में बताऊंगा। पहले ये मिस्टिक्स, आपको ये लग रहा है कि यार जैसे कि आपकी जिंदगी, जैसे मैंने ये इस वाले कार्ड से कहा कि भाई क्या जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, तो ये कार्ड बिल्कुल वैसा ही दिखा रहा है कि दरवाजा बंद है। आपका रोमांस का लेवल किसी ना किसी कारण थोड़ा लो चल रहा है। ये इसलिए भी हो सकता है कि जैसे आपकी न्यूली मैरिड हुई है और आप लोग किसी एक शहर से दूसरे शहर में जॉब वगैरह करते हैं, तो इस कारण आप एक दूसरे को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं। दोनों वर्किंग है या दोनों में से एक वर्किंग है, प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा।
तो जो रोमांस आना चाहिए था न्यूली मैरिड लाइफ में वो नहीं आ पा रहा है। तो इस कारण आपको लगता है यार हमारा रोमांस का दरवाजा तो बंद है, ठीक है ना। तो आपको इस दरवाजे को खोलना है, और इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको फैकेट करना है, यानी कि मूव ऑन करना है। अगर आप लोगों के जो भी रिलेशन में हैं, लवर्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, आप लड़के लड़की जो भी हैं, अगर आपके बीच में कोई मनमुटाव हुआ, किसी बात को लेके कोई गलतफहमी हो गई, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो यार आपस में बात करो, किसी और से गॉसिप में मत सुनो, वो उल्टा और फायदा उठाएंगे और फूट डलवाएंगे। आप खुद बात करो और उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करो, ठीक है ना। अपने आपस में अंडरस्टैंडिंग बिठाओ, फैकेट करो, तो ये रोमांस का जो द्वार है ना आपका, वो खुलेगा, ठीक है गाइस। और अब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, कार्ड ले रहा हूँ आगे कि क्या रोमांस आएगा या ये दरवाजा बंद रहेगा। ये थी आपकी एनर्जी, ठीक है। आप अपने मन में अब क्वेश्चन सोचिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ हर बार की तरह आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने की गाइस, ठीक है। मिरेकल लीजिए, अब आया है पॉजिटिव कार्ड, मिरेकल। और क्यों आया है, क्योंकि अगर आप फैकेट करेंगे, मूव ऑन करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। पहले कार्ड ले लेता हूं। वैनिटी, एक्सेप्टेंस, कॉम्प्लेशन, कंप्लीटेड, कॉम्प्लेशन, हाँ सॉरी गाइस, कॉम्प्लेशन, इम्पेशंस, कंफ्यूजन, एंड बॉटम ऑफ द डेक से क्रिएशन। तो गाइस, क्या अब रोमांस आएगा या रोमांस का दरवाजा बंद रहेगा आपकी लाइफ से? तो इसके लिए ये जो कार्ड आए हैं हमारे पास, एनर्जी आपकी बता चुका हूं, अब बताता हूं क्या आ रहा है रोमांस या नहीं। तो गाइस, रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन कब आएगा? जब आप पैकेट करेंगे, मूव ऑन करेंगे और आपस में अंडरस्टैंडिंग बिठाएंगे, किसी और के गोसिप में नहीं पड़ेंगे, किसी और की चाल में नहीं फंसेंगे, और आपस में बात करके अपने डाउट क्लियर करेंगे, तो ठीक है ना। पास्ट में जो हुआ उसको भूल के एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाओ और मूव ऑन करो पुरानी बातों से, तो आपकी लाइफ में ये मिरेकल होगा, और ये मिरेकल रोमांस के लिए होगा, ठीक है ना। ये मिरेकल हो रहा है, रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है ना। जो आपने सोचा ना यार अब नहीं हो सकता है, दरवाजा बंद हो गया रोमांस का, वो रोमांस अब आपकी लाइफ में आएगा, मिरेकल आएगा, एंजल आपके साथ हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए आपको अपने माइंड से सबसे पहले कंफ्यूजन दूर करनी है कि क्या मैं बात करूं या वो बात करें। यार देखो, रिश्ता ये नहीं होता कि यार उनको झुकाओ या आप झुको, नहीं। अगर आपको रिश्ता कायम रखना है, अपना बना के रखना है, तो कभी आप थोड़ा झुकिए, कभी वो थोड़ा झुके। और वैसे तो रिश्ते में झुकने का मतलब ही नहीं है, लेकिन झुकने का मतलब ये है कि आप पहल कर दो। अगर वो नहीं कर रहे, फोन झिझक रहे हैं, आप फोन करके बोल दो ना, यार चलो सॉरी, कोई बात नहीं, गलती हो गई। और ट्रू सोलमेट कनेक्शन में आप हैं, तो सॉरी और थैंक यू की तो कोई बात ही नहीं आएगी। आप एक बार फोन करोगे, आपसे हंस के मुस्कुरा कर ही बात करेंगे, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़की। इसलिए कंफ्यूजन दूर कर दो अपनी लाइफ से, ठीक है ना। और आपकी लाइफ से कुछ कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है, और ये कंप्लीट जो है ना, ये न्यू बिगिनिंग की तरफ साइन कर रहा है। यानी कि जो आपका इतने दिनों से दरवाजा बंद था रोमांस का, आ, आपकी लव लाइफ में जो भी थोड़ी अड़चने थी, बाधाएं थी, वो कंप्लीट, अब एक न्यू बिगिनिंग होगी आपकी लाइफ में, और आप अपनी लाइफ को आप इंजॉय कर पाएंगे अपने पार्टनर के साथ। और उसके लिए पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा, ये एक्सेप्ट करना है कि भाई, कि देखो, हर वक्त तो आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते। आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप एक दूसरे के साथ हर वक्त नहीं हो सकते। काम धंधा करना बहुत जरूरी है, बिना काम धंधे के तो बाद में आप ही दोनों एक दूसरे से लड़ बैठोगे, अगर काम धंधा नहीं करोगे तो। काम धंधे पे ध्यान दो, लव लाइफ पे ध्यान दो, एंड साथ ही साथ प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान दो। यानी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एक बैलेंस बना के आगे बढ़ो, ये एक्सेप्ट करो। अगर आपको अपनी लाइफ में रोमांस और फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रखनी है,
रोमांस की भी कंडीशन अच्छी रखनी है और फाइनेंस की भी, तो एक्सेप्ट करो, एक दूसरे की जिम्मेदारियां समझो, एक दूसरे पे बर्डन कम करो, एक दूसरे का साथ दो, ठीक है ना। आप में ना, देखो एंजल तो आपके साथ है, लेकिन आप में इम्पेशंस का ये जो कार्ड है, आप उतावले बहुत हो, आप सोचते हो नहीं मुझे अभी चाहिए। यार अभी कैसे, सामने वाला भी तो बिजी है ना, सामने वाला भी बिजी है, आप इस चीज को समझो ना, आप बच्चे नहीं हो, समझो इस चीज को, थोड़ा उतावलापन कम करो। पेशेंस तो आप में बहुत है, पेशेंस होना चाहिए इंसान में, लेकिन उतावलापन जरूरत से ज्यादा ही गलत है, ठीक है ना। वैनिटी, जल्दी आप अपने पर्सन से मिल रहे हैं, जो आपके हस्बैंड वाइफ आप जो भी हैं, जल्दी आप मिलेंगे, आप लवर्स हैं तो जल्दी मिलेंगे और आपकी लाइफ बेहतर होगी। इसलिए अगर लाइफ थोड़ी बोरियत वाली चल रही है ना, तो थोड़ा सा क्रिएशन की तरफ ध्यान लगाओ। कुछ भी जो भी आपकी हॉबी है, जो अभी आपके अंदर हुनर है, उस हुनर के ऊपर काम करो, क्रिएशन करो, जिससे कि आपका मन थोड़ी देर के लिए ना एक चीज से, जो आप जिस चीज की कामना कर रहे हैं उससे थोड़ी देर के लिए हटे, क्योंकि आप जितना उस चीज को देखोगे सोचोगे तो वो चीज में थोड़ा डिले होता जाएगा, क्योंकि सोचोगे, सोचना अच्छी बात, लेकिन सोच रहे हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों विचार आएंगे, और जाहिर सी बात है कि अगर वो चीज आपके पास नहीं है तो आपके मन में नेगेटिव विचार ज्यादा आएगा, पॉजिटिव कम। पॉजिटिव आता है तो ठीक है, लेकिन नेगेटिव आता है तो उस चीज में डिले होगा। ये किस्म से ना चाहते हुए भी आप मैनिफेस्ट कर बैठेंगे, और मैनिफेस्ट अगर नेगेटिव किया तो डिले है, पॉजिटिव कर लिया तो जल्दी आपकी लाइफ में वो चीज आएगी जिसका आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए आपको वैनिटी, अपने अंदर क्रिएशन की तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा। इसलिए इन कार्ड के थ्रू तो मैं यही कहूंगा, आपकी लाइफ में रोमांस का लेवल हाई होने वाला है, अपने हस्बैंड वाइफ के थ्रू भी, अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो भी, और क्या कहते हैं, आप कामना कर रहे हैं जैसे भी, वो रोमांस का लेवल आपका हाई होने वाला है। आपका लकी नंबर बता रहा हूँ गाइस अगले हफ्ते के लिए क्या रहेगा, 257, 7 नंबर आपका लकी नंबर है गाइस। 7 के अकॉर्डिंग आप कोई भी वर्क करेंगे ना अपने पार्टनर के साथ मिलके, उसमें आपको निश्चित सफलता मिलेगी। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करो, कोई काम की शुरुआत करो, सफलता निश्चित मिलेगी, ठीक है ना, 7 के अकॉर्डिंग कोई काम करोगे तो। और 7 नंबर जो है ये आया है, वो ये भी दिखा रहा है कि आप थोड़े से भटके हुए हो अपने मन में, और वाकई में इन कार्ड के थ्रू भी यही दिख रहा है कि आप भटके हुए हैं, क्योंकि आपका मन लग नहीं रहा, आपका मन एक ही चीज पे लगा हुआ है, रोमांस। इस कारण आपका किसी चीज में मन ही नहीं लग रहा, आप चिड़चिड़े हो गए हो, आप बिल्कुल किसी काम में मन नहीं लग रहा, कोई भी काम करते हो उस काम को छोड़ के अचानक उसी बारे में सोचने लग जाते हो, तो मन भटक रहा है। इसलिए मन को काबू करो, थोड़ा मैनिफेस्ट करो, महादेव महादेवी की पूजा पाठ करो, इससे आपके काम, बिगड़े काम बनेंगे। मन को काबू में रखोगे तो जल्द से जल्द जिस चीज की कामना कर रहे हो जल्द से जल्द मिलेगा, ठीक है गाइस। और देखते हैं कुछ और कार्ड के जरिए डिटेल लेते हैं। आप अपने मन में कोई और क्वेश्चन सोचो कि वाकई में कितना और डिले है या कितनी जल्दी आपका ये काम बनने वाला है, ठीक है गाइस। मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन सोचिए, मैं हर बार की तरह कोशिश करूंगा आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने की गाइस, ठीक है। लेट गो, अच्छा कार्ड आया है, दो कार्ड आए हैं, दोनों ही ले लेता हूँ। इंप्रूविंग हेल्थ एंड सक्सेस, आप में से जिस किसी ने सोचा कि क्या अब मैं ये ज्यादा सोचना बंद कर दूं इस बारे में, तो बिल्कुल सही है, लेट गो यार, लेट गो करो, ज्यादा मत सोचो इस बारे। इंप्रूविंग हेल्थ, आपकी, आप भटक रहे हो, आपका मन चिड़चिड़ा है तो सेहत का नुकसान हो रहा है, सेहत पे ध्यान दो। सक्सेस, सक्सेस मिल रही है, रोमांस का लेवल आपकी लाइफ में अब जल्दी हाई होने वाला है। इट्स अप टू यू, और ये सब कुछ आपके ऊपर है, अगर आप ज्यादा सोचोगे तो डिले है, कम सोचोगे तो जल्दी मिलेगा, जल्दी आपके काम बनेंगे। आस्क योर एंजल्स, जैसा मैंने कहा भाई थोड़ा मैनिफेस्ट करो, तो भाई मैनिफेस्ट की जरूरत है, महादेव महादेवी की पूजा पाठ आप करें, आपके मन को शक्ति मिलेगी इससे, जिससे कि आपका मैनिफेस्ट सही दिशा में आगे बढ़ पाएगा।
इफ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं तो सब कुछ बिलीव का खेल है दोस्त। आप लड़की लड़की जो भी हैं सब बिलीव है। अगर बिलीव है तो ठीक है, नहीं है तो गलत है। यानी कि कहने का मतलब सिंपल भाषा में अगर कहूं, वेट अ मिनट, इसको हम कहेंगे, अगर आप बिलीव करते हैं तो अगर आप देखो अच्छा सोचोगे ना तो अच्छा ही होगा, ठीक है। अगर गलत सोचोगे तो गलत ही होगा, ये ध्यान रखना। इसलिए तो कहते हैं बी पॉजिटिव। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे अपनी लाइफ में, जितना आप देखो, अगर आपके चेहरे पे स्माइल है तो आप स्माइल को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप हैप्पी हैं तो आप हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर देखो यार आपके चेहरे पे उदासी है तो आप उदासी तो अट्रैक्ट करोगे, हैं। अगर आप दुखी हो तो दुखी तो अट्रैक्ट करोगे, सुखी हो तो सुख अट्रैक्ट करोगे। इसलिए अच्छा सोचो अच्छा होगा, गलत सोचो गलत होगा। इसलिए सब कुछ आपके ऊपर है। पहला ये जो पहला कार्ड आया था, इट्स अप टू यू। आस्क योर एंजल्स, मैनिफेस्ट करो, महादेव महादेवी की पूजा पाठ करो, मन को अपने बल दो जिससे आपके बिगड़े काम बने। इफ यू बिलीव, अच्छा सोचो अच्छा होगा, अगर आप बिलीव करते हैं तो, वरना नहीं। ठीक है। इन द नियर फ्यूचर आपका काम बनने वाला है गाइस। यू आर रेडी, अब तैयार हो जाओ बस। अब तैयार हो जाओ, आपको वो चीज मिलने वाली है जिसकी आप कामना कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से कार्ड आया, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर कुछ चीज में डिफिकल्टी आपको मिल रही है लाइफ में, मतलब जैसे कि जो जैसे रोमांस का टॉपिक है, तो अगर कोई डिफिकल्टी है और आप अपने पार्टनर से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके अगर कोई फ्रेंड है, आप लड़के लड़की जो भी हैं, आप उनसे थोड़ा शेयर कर लो कि यार हमें थोड़ी सी ऐसी वो है वैसी है। तो आप उनसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको फ्रेंड से भी बात करने में झिझक है तो आज के टाइम में तो भाई सोशल मीडिया है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान देख सकते हैं। अगर आपको समस्या का समाधान सही लगता हो तो आगे बढ़िए, नहीं तो डिलीट कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है ना। क्योंकि इसमें आपको दूसरे पे बर्डन नहीं डालना, अपनी तरफ से भी दूसरों को दूसरे का साथ देना है। तभी वो आपसे खुश रहेंगे और एक दूसरे का साथ दे के आप आगे बढ़ेंगे। कुछ लव मैसेज लूंगा गाइस कि आपके जो वो सोलमेट हैं आपको क्या मैसेज करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं आपको कि आई लव यू बिकॉज यू विल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस जस्ट टू सी मी। जैसा कि मैंने कहा था ना कि आप लॉन्ग डिस्टेंस वाले हैं, तो यहाँ कार्ड आया है लॉन्ग डिस्टेंस का ही मैसेज है। वो कह रहे हैं आपको कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आप ना बहुत दूर से भी ना सिर्फ उनके लिए आते हो उनके पास, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो ठीक हैं। आई लव यू बिकॉज यू ऑलवेज टेक द पेन अवे। जब भी आप उनके पास, वो आपके पास होते हैं ना, तो आपका सारा दर्द दूर कर देते हैं। इसलिए वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू बिकॉज योर वॉइस साउंड सो सेक्सी व्हेन यू विस्पर इन माई एयर। रोमांटिक मैसेज है। वो कह रहे हैं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि आपकी आवाज जब उनके कानों में पड़ती है ना तो बहुत ही रोमांटिक लगती है। आई लव यू बिकॉज यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। वो कह रहे हैं दुनिया में अगर कोई इंसान है जिसको वो अपने जीवन की अच्छाई या बुराई बता सके, अपने जीवन में हो रहे उतार चढ़ाव बता सके, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं इस दुनिया में। इसलिए वो आपको बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू बिकॉज आई ट्रस्ट यू विद माई लाइफ एंड हार्ट। वो कह रहे हैं वो आपसे बहुत, आप पे बहुत विश्वास करते हैं अपनी लाइफ में, अपने दिल से। आई लव यू बिकॉज आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग। वो कह रहे हैं वो आपको निहारते रहते हैं जब भी आप उनके पास होते हैं, भले ही आप सो रहे हो लेकिन वो आपको निहारते हैं। आई लव यू बिकॉज यू लव मी लाइक नो अदर। वो आपको इसलिए भी बहुत प्यार करते हैं कि आप उनको इतना प्यार करते हो जितना कोई नहीं करता दुनिया में। आई लव यू बिकॉज यू गिव अमेजिंग हग्स। क्योंकि आप उन्हें बहुत ही अमेजिंग हक करते हैं, इसलिए वो आपको बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू बिकॉज यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट एड्रोबल। वो कह रहे हैं आप उनके वियर्ड हैबिट को भी ना एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू बिकॉज योर फैंटेसी ब्लेंड विद माइन।
वो कह रहे हैं वो हमेशा आपकी फैंटेसी में ही रहते हैं, हमेशा आपके बारे में सोचते हैं, इमेजिन करते हैं। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट मैच की होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट मैच की हो तो कमेंट में बताना, कुछ सुझाव वो सुझाव देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना गाइस। थैंक यू गाइस, जय माता दी।